हेलो दोस्तों, मैं उज्ज्वल कुमार आपके अपने ही चैनल चैंपियन स्क्वाड पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 6 का हिंदी बुक, जो कि चैप्टर 15 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से साथ के साथ आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 16। चैप्टर 16 है स्वार्थी दानव, जिसके लेखक हैं ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, चलिए तो आज इसका हम लोग प्रश्न अभ्यास देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट से प्रश्न एक क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। चलिए, कौन नंबर क्वेश्चन है, दानव के बाग में सतालू के कितने पेड़ थे। ठीक है, तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे 12 पेड़ थे। जो मोटे अक्षर होंगे वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, दानव अपने मित्र के पास कितने वर्ष तक रुक गया था। तो इसका उत्तर होगा 7 वर्ष तक, 2 नंबर। ठीक है, इस कहानी के लेखक कौन है, तभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, चलिए तो अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। ठीक है, प्रश्न 2 क्या कर रहा है, स्वार्थी दानव ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार क्यों खड़ी कर दी। जिसका उत्तर लिखेंगे दानव स्वार्थी था। इस स्वार्थ के कारण उसे अपने बाग में बच्चों का खेलना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने बाग के चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ी कर दी ताकि कोई उसके बाग में घुस ना सके। प्रश्न 3 क्या कर रहा है, बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी करने का क्या परिणाम हुआ। तो इसका परिणाम क्या हुआ देखते हैं हम लोग। इस बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी करने का परिणाम यह हुआ कि बच्चों का खेलना बंद हो गया। सड़क धूल और कंकर से भरी थी। बच्चे दीवार की चारों ओर घूमते तथा चर्चा करते कि बाग के अंदर हम लोग कितने खुश थे। बच्चों की इस व्यथा के कारण उसके बाग में वसंत न आना बंद कर दिया, जबकि स्वत्र वसंत आ गया था। मतलब चारों तरफ वसंत आ गया था, लेकिन उसके जो बाग में था वसंत ऋतु नहीं आया हुआ था। ठीक है, प्रश्न 4 कह रहा है, स्वार्थी दानव ने बाग में कौन कौन सा अद्भुत दृश्य देखा। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे एक दिन शाम के समय दानव कपड़े पहन रहा था। अचानक उसकी दृष्टि बाग के सबसे अंतिम कोने के एक पेड़ पर पड़ी, जो सुंदर उजली कलियों से लदा था। उसकी डालियां सुनहली थी और उसमें चांदी की तरह उजले फल लटक रहे थे। उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। प्रश्न 5 है, छोटा लड़का घायल कैसे हो गया था। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे छोटा बालक प्रेम की रक्षा में अर्थात किसी के उपकार का बदला चुकाने में घायल हो गया था। जैसा कि दानव के आक्रोश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बालक ने उत्तर दिया, ये प्रेम के घाव हैं। ठीक है, चलिए पाठ से हम लोग देखते हैं। प्रश्न 1 क्या कहता है, कह रहा है प्रश्न 1 का क, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फल हैं। स्वार्थी दानव ने ऐसा क्यों सोचा। ठीक है, प्रश्न 2 भी देख लेते हैं, जिसको ख बोल दे रहे हैं हम लोग। प्रश्न 1 का ख, ये प्रेम के घाव है। छोटे लड़के के कहने का क्या अभिप्राय है। ठीक है, मतलब उसका क्या कहने का इंटेंशन है। चलिए क का हम लोग उत्तर देखते हैं। स्वार्थी दानव ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि सुंदर फूल भी बच्चों को पाकर ही खिलता था। जब तक बच्चे नहीं आए, बाग में जारा ही छाया रहा। तात्पर्य यह कि खिले फूलों से बाग का सौंदर्य बढ़ता है, किंतु खेलते बच्चों से फूलों का सौंदर्य बढ़ जाता है। ठीक है, ख का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। छोटे लड़के के कहने का अभिप्राय यह है कि जब कोई किसी के प्रेम के बंधन में बंधता होता है तो वह सारी सीमाओं को लांघ उसके पास पहुंचना
अपना कर्तव्य समझता है, इसलिए वह अपने प्रेमी के प्रेम से घायल हो जाता है, जिसे प्रेम का घाव कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 2 क्या कर रहा है, स्वार्थी दानव को कब महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, स्वार्थी दानव को अपनी गलती तब महसूस हुई जब उसने देखा कि छोटा बच्चा पेड़ पर चढ़ने के लिए रो रहा है। पेड़ ने अपनी डालियों को नीचे झुका दिया ताकि बच्चा उस पर चढ़ सके और वह भी फूलों से लद सके क्योंकि पेड़ बच्चों को पाकर कलियों से लदे थे तथा चिड़िया खुशी से गाने लगी थी। प्रश्न 3 क्या कर रहा है, अंधिकार लिखा हुआ। ठीक है, अंधकार होना चाहिए। ठीक है, अनाधिकार प्रवेश कराने वाले को सजा मिलेगी, ऐसा वाक्य और कहाँ कहाँ लिखा जाता है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, ऐसा वाक्य उन स्थानों पर लिखा जाता है जो सामान्य लोगों के लिए नहीं होता अथवा जिनकी सुरक्षा में देश की सुरक्षा निहित होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा विशिष्ट लोगों के निवास स्थान, विधानसभा, लोकसभा और प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान आदि। ठीक है, जहाँ पे आर्मी का कैंप उम्प रहता है वहाँ पर भी। प्रश्न 4 कह रहा है, भारतवर्ष में कौन कौन सी ऋतुएं हैं, आपको सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। चलिए, तो इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं, भारत में 6 ऋतु क्रम से आती है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत। लेकिन इनमें वसंत ऋतु हमें अच्छी लगती है। इस ऋतु में न अधिक गर्मी रहती है और ना ही अधिक जाड़ा मतलब ठंड। पेड़ पौधे इसी ऋतु में आकर नए पत्ते धारण करते हैं। वातावरण मधुमय तथा समशीतोष्ण रहता है। प्रश्न 5 देखते हैं, शीत ऋतु एवं वसंत ऋतु में प्राकृतिक के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। चलिए, इसका लिखते हैं हम लोग, शीत ऋतु में हाड़ कांपने वाली ठंड रहती है। ठीक है, मतलब हृदय कांप जाने वाली। अधिक ठंड के कारण पेड़ के पत्ते पीले पड़ जाते हैं तथा फूल खिलना बंद हो जाता है, जबकि वसंत ऋतु में वातावरण समशीतोष्ण रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है, ना ही गर्मी ना ही ठंडी, नॉर्मल। पेड़ पौधे पुराने पत्ते गिरा देते हैं तथा नए पत्ते धारण करते हैं और फूलों से लद जाते हैं। प्राकृतिक में अनोखा परिवर्तन आ जाता है। लोग चैन की सांस लेते हैं क्योंकि इसमें शीतलहर का भय नहीं रहता। शीतलहर मतलब ठंडी हवा, ठीक है, का भय नहीं रहता। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अब अगला जो आपका पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग व्याकरण को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।